3, 2, 1 स्टार्ट। क्या कोरोना विश्व की 10% आबादी को चट कर जाएगा? भले ही न करे, लेकिन टिड्डी दल का वर्तमान आक्रमण आतंकी के 10वें हिस्से के अन्न को चौपट पर जाएगा। लगभग 60 देशों में फैलकर पृथ्वी के 5वें हिस्से को प्रभावित कर देता है। पिछले वर्ष अकेले राजस्थान में टिड्डियों 5 लाख हेक्टेयर के करीब 150 करोड़ रुपए की फसलें चट कर गई थी। इस वर्ष जून-जुलाई के बजाय 11 अप्रैल से ही प्रवेश कर गई। सर्वाधिक प्रभाव तो राजस्थान में ही होता है। इस बार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक के अनुसार अब तक 23 देशों में पहुंच चुकी हैं। सामान्य उपकरणों से इसकी जानकारी नहीं हो पाती। आमतौर पर अफ्रीका से पाकिस्तान होकर भारत पहुंचती है। उत्पत्ति स्थान होने के कारण केन्या, युगांडा, यमन, सूडान, सोमालिया आदि अफ्रीकी देश ज़्यादा प्रभावित होते हैं। टिड्डी दल 10 दिनों में अफ्रीका से कैरेबियन द्वीप और ब्रिटेन पहुंच गया। एक दिन में औसतन 150 किलोमीटर उड़ लेता है। अफ्रीका और मध्य प्रदेश पूर्व एशिया के 30 देशों का 60 लाख वर्ग मील का क्षेत्र। एक टिड्डी दल 400 से 450 मील तक फैला जाता है। एक वर्ग मील में 4 से 8 करोड़ टिड्डियाँ होती हैं। अपने वजन के बराबर पत्ते रोज खाती हैं। पैरा सामान्य ये अफ्रीका के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों समीप के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एशिया में सीमित रहती हैं। यहाँ का वर्षा का औसतन 200 मिमी है। साल में 3 बार अंडे देती हैं। एक बार में 150 से 200 अंडे देती हैं। कुछ देशों युगांडा, मेक्सिको, कंबोडिया, फिलीपींस में इनको खाया भी जाता है। हमारे यहाँ तो ये अभी दालों की फसलें खा रही हैं। पैरा यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र खाद्य संस्थान के अनुसार टिड्डी दल प्रतिवर्ष ईरान, पाकिस्तान से भारत पहुंचता है। प्रजनन रोकने के लिए दोनों देश मार्च में छिड़काव करते हैं, जो कोरोना के कारण इस बार नहीं हुआ। जून में पाक सीमा पर अंडे देने के कारण, एक और नए हमले की भविष्यवाणी भी है। इसी समय विश्व में कोरोना के नए चरण की संभावना भी है और भीषण गर्मी की भी। तुरंत बाद ही वर्षा ऋतु का प्रवेश हो जाएगा। पैरा भारत ने ईरान और पाकिस्तान से टिड्डी नियंत्रण के सहयोग मांगा है। ईरान तो तैयार है, किंतु पाकिस्तान का कोई उत्तर नहीं आया। आए न आए, हमें तो नई पहल करनी ही चाहिए। इतिहास कहता है कि टिड्डी प्रसार का मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग है। सन 2018 में अरब सागर में जो तूफान आया
उसके कारण सऊदी अरब में अत्यधिक वर्षा आई। विराम रेगिस्तान खाली था। विराम टिड्डियों का आवास बन गया। विराम सन 2018 में पहला बड़ा हमला हुआ। विराम सऊदी से यमन, ओमान में नए झुंड बने। पैरा पूर्वी अफ्रीका में केन्या, सूडान, सोमालिया, तीनों ऋतुओं में लगातार प्रजनन का क्रम बना रहा। विराम इस बार पाकिस्तानी सीमा केंद्र बन रही हैं। विराम हम प्रभावी नियंत्रण आज भी नहीं कर पा रहे। पैरा केंद्रीय सरकार के पास टिड्डी चेतावनी संगठन एवं नियंत्रण कार्यालय है, किंतु जो स्थिति सामने है, उससे इनकी प्रभावशीलता का अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉप।